हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में। हमने 2.1 आपको पूरी करा दी है और इसी प्रकार स्लाइड्स के माध्यम से हम 2.2 भी पूरी करेंगे। आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था 2.1 में, और तो इसी तरीके से स्लाइड से आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम फिट कर देंगे इस एक्सरसाइज को। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। गुणांक के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। 2.1 हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इजी वे बताता हूँ मैं आपको कि गुणांक होता क्या है। जैसे कि ये कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके द्विघात समीकरण की, तो x के आगे जो वैल्यू होगी, जैसे कि a है, और एक्स स्क्वायर के आगे x के साथ जो वैल्यू है b है, इसको c बोल देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये जो होती है, ये किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा यहाँ a, और यहाँ पे x का गुणांक हो जाएगा आपका b, और ये जो लास्ट पद है उसको बोलते हैं अचर पद। c का मतलब यहाँ किससे? अचर पद से। एग्जाम्पल दिया, जैसे कि ये कोई बहुपद है 3x² प्लस 5x माइनस का 2, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ पे 3 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, यानी कि a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू है यहाँ पे 5, जो कि x का गुणांक, और c यानी कि अचर पद कितना है यहाँ पे 2। तो ये आपको पता होना चाहिए कि x के साथ जो भी चिपके हुए नंबर होते हैं वही क्या होते हैं? उनके गुणांक होते हैं। आगे चलते हैं शून्यकों का जादू। तो देखो, ये जो गुणांक है x बराबर ए बी सी, जो इसके गुणांक आए थे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये x का गुणांक, ये अचर पद, ये जो आए थे, इनका अल्फा प्लस बीटा के साथ कुछ ना कुछ संबंध होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? द्विघात द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद में मैंने आपको क्या कहा था? द्विघात बहुपद में मैंने आपको बताया था कि अधिकतम शून्यक कितने होते हैं? मैक्सिमम जो जीरोज है वो कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो मान लिया कि वो दोनों शून्य क्या है? एक अल्फा है और एक बीटा है। एक कौन है? शून्यक अल्फा है, एक शून्यक बीटा है। तो इस शून्यक में और ये जो इनके गुणांक है, इनमें कुछ संबंध होता है जिससे हम इजी होता है उनको निकालना। तो उस जो संबंध है उसके बारे में हम 2.2 में बात करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको एक इसका संबंध बताता हूँ। द्विघात समीकरण के लिए जो संबंध है, देखो, ये अपना द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस सी। कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे वो, जैसे 3x² प्लस 5x माइनस का 2, तो वही हो गया ax² प्लस bx प्लस सी। इस तरीके से ये मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम बताते हैं ताकि सारे एग्जाम्पल पे अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे क्या है? मान लिया इसके शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है, कुछ भी हो सकता है इसकी वैल्यू, तो मैंने अल्फा और बीटा मान लिया। तो अगर मुझे कहा जाए कि शून्यकों का योग, यानी कि इसके जो शून्य का है, शून्य का मतलब इस वैल्यू को इस बहुपद के अंदर रखूंगा तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। शून्य का मतलब ये होता है। तो मुझे अगर शून्यकों का योग निकालने के लिए कहा जाए तो उसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितनी हो जाएगा? माइनस का b/a। अब ये माइनस का b/a क्या आ गया? मैंने क्या कहा था कि x के गुणांक को क्या कहा था मैंने? b, और यहाँ x² का गुणांक क्या है? a। तो यानी कि क्या लिख सकता हूँ? बराबर माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। यानी कि इनका जो योग होगा, जो शून्य का आएंगे उनका योग होगा वो b/a, और माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। इसका जो गुणांक है b/a वो डायरेक्ट होगा। अभी जैसे मैं सवाल कराऊंगा आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बस ये आपको याद करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। b का मतलब x का गुणांक और a का मतलब x² का गुणांक। और अगर इनका गुणनफल करता हूँ अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा c/a। c क्या था? मेरा अचर पद, और a क्या है? मेरा x² का गुणांक। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ही सी, तो यहाँ पे रटने की कोई बस ये देखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a। c क्या है? अचर पद, ये आपको पता ही है ये सारी चीज़ें। अब चलते हैं आगे। ये वही मैंने बताया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा? c/a। ये आपका गुणनफल हो गया। अब देखो सूत्रों का सत्यापन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि समीकरण दे रखा है x² प्लस 7x प्लस 10। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? a क्या था? x² का गुणांक। तो यहाँ x² के गुणांक में क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब a की वैल्यू, एक x के गुणांक में क्या है? x का गुणांक क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी मेरी? ax² प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है? 7। b की वैल्यू 7 है। c की वैल्यू कितनी है? यहाँ 10 है। ठीक है। तो गुणनखंड विधि से अगर मैं इसको निकालूंगा, गुणनखंड विधि से अगर मैं इसको निकालूंगा,
तो देखो गुणनखंड विधि से कैसे निकालूंगा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको टुकड़े करने हैं मेरे को कि गुणा करने पर तो कितने आए, गुणा करने पर मेरा 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 5x प्लस 2x प्लस का 10। यहाँ देखो गुणा करने पर कितना आ गया 10 और जोड़ने पर कितना आ गया 7। इसी तरीके से निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x कॉमन ले लिया दोनों में से, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 5, और यहाँ से कितना कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो ये भी x प्लस 5। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा नीचे x प्लस 2 और x प्लस 5। ये क्या हो गया आपके इसके गुणनखंड हो गए। इस तरीके से आप इसके गुणनखंड निकाल सकते हो। अभी मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आगे सवालों में और आराम से करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ देखा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड कितने आए, तो यहाँ पे शून्य कितना हो जाएगा, यानी कि इसको 0 के बराबर रखूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस का 2, अल्फ़ा की वैल्यू x बराबर माइनस का 2 और x बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस का 5, यानी कि बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5। अब देखो अगर मैंने सीधा जोड़ा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है माइनस का 2 और बीटा कितना आपका माइनस का 5, तो दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे आंसर आ गया माइनस का 7। अब अगर मेरा सूत्र से जोड़ूँ, सूत्र क्या पढ़ा था मैंने कि अल्फ़ा प्लस बीटा का योग लिख सकता हूँ मैं बराबर माइनस का b अपॉन ए, b क्या है यहाँ 7, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया मेरे सूत्र में, b की वैल्यू 7 अपॉन a की वैल्यू है मेरे पास 1, तो ये यहाँ भी कितना आ गया माइनस का 7। यानी कि मैं इसका गुणनखंड करूँ, गुणनखंड के बाद फिर अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ूँ, इतना करने की बजाय मैं सीधा समीकरण को दे के यहाँ से माइनस का बी अपॉन ए, बी की वैल्यू 7 माइनस सूत्र में अपॉन ए, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। अब ऐसे हम एक बार डायरेक्टली गुणा लिख के देखते हैं। गुणा का क्या था, अल्फा डॉट बीटा का सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है यहाँ पे अपने पास 10, सी की वैल्यू है मेरे पास 10 अपॉन में ए की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ गया 10। और अगर वैसे निकालूं तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू थी माइनस का 2 और बीटा की वैल्यू थी माइनस का 5, दोनों को गुणा किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। दोनों क्या आ रहे हैं सेम ही आ रहे हैं, यानी कि ये जो मैंने पढ़ा था वो एकदम से सही चीज़ है। मैं डायरेक्टली सीधा मैं बहुपद को देख के ही ये वैल्यू निकाल सकता हूँ, मुझे इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही सिमिलरली ये एग्जांपल देखा कि मैंने पहले तो शून्य निकाले, शून्य को जोड़ा तो भी वही आंसर आ रहा है और फॉर्मूले से भी वही आंसर आ रहा है। ये वो एग्जांपल हो गया। अब आगे देखते हैं त्रिघात बहुपद के लिए क्या नियम है। अब देखो आपके त्रिघात बहुपद के लिए क्या नियम हो जाएगा। देखो त्रिघात बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी, इसके लिए भी नियम होता है। पहले आपको द्विघात बहुपद का याद रखना है, उसके बाद त्रिघात बहुपद का, कि यहाँ मान लो अब त्रिघात बहुपद में अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं 3, तो इसके शून्य मान लिए मैंने अल्फा बीटा, इसको बोलते हैं गामा, ठीक है। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए, और ये अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का डी अपॉन ए। ये भी लिखने का आराम से तरीका है कि एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो ए, एक्स स्क्वायर का बी, एक्स का सी और ये डी है ही सी। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तीनों को जोड़ना, तो बी अपॉन ए आएगा माइनस का, माइनस सबसे पहले माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का आएगा, इजी तरीका है। फिर सी अपॉन ए फिर डी अपॉन ए, ये है ही सही, और चिन्ह क्या रखेंगे माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। ये अब तक हम सारी चीज़ें सीख चुके हैं। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। अब आप सारे क्वेश्चन कर दोगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2.1 हम पूरी कर चुके हैं। अब चलते हैं हम प्रश्नावली 2.2 पे। ये आपको बेसिक समझाने में थोड़ा सा मैंने टाइम लिया है, क्योंकि अगर एक बार बेसिक समझ आ गया तो आपको कुछ भी परेशान होने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब हम देखते हैं, ये जो संबंध मैंने आपको बताया था शून्यांकों का योग, एग्जाम्पल्स भी करवाने हैं क्या? फटाफट कमेंट करो, अगर आप कहोगे एग्जाम्पल्स भी करवाने तो वो भी मैं करवा दूंगा। चलिए एग्जाम्पल्स करवा देता हूँ। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये तो अपन ने कर ही लिया था, अभी ये इसी का उदाहरण दिया था मैंने आपको। अब इस पे चलते हैं। बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच भी करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं निकालता हूँ कि इसके शून्य निकालेंगे कैसे। अपन शून्य कैसे निकालेंगे,
तो सबसे पहले मैंने अब इसको ओपन कैसे करूँगा, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो है लेकिन बी स्क्वायर नहीं है, तो इसको अंडर रूट 3 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ। तो ए प्लस बी ए माइनस बी में ये इसको हो जाएगा, तो एक्स माइनस का अंडर रूट 3 एक्स प्लस का अंडर रूट 3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट 3 और दूसरे एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का अंडर रूट 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल्फा और ये हो जाएगा आपका बीटा। तो दो शून्यांक आपके पास आ गए, एल्फा और बीटा आ गए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, दो शून्यांक एल्फा और बीटा आ गए। अब हम देखते हैं कि शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग मैंने क्या पढ़ा था, शून्यकों का योग पढ़ा था एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ बी क्या है आपका, वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 था। तो यहाँ बी की वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ बी एक्स क्या है, 0। तो बी की वैल्यू 0 इसलिए ये पूरा पद तो क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे ए बराबर 1 है, बी बराबर 0 है और सी बराबर माइनस का 3 है। तो यहाँ मेरा फॉर्मूला क्या है, माइनस का बी अपॉन ए। बी कितना है, 0। तो 0 में 1 का भाग दूंगा, कितना आएगा, 0। तो ये तो कितना हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा 0। और यहाँ पे देखो मैं एल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, माइनस का 3। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 1। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3। अब देखता हूँ कि मैंने जो शून्य निकाले थे उससे सही आंसर आ रहा है क्या, कितना आया था मेरे शून्य, एक आया था माइनस का अंडर रूट 3, एक आया था आपका अंडर रूट 3। तो दोनों को जोड़ता हूँ, योग ये अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों को जोड़ा तो ये क्या हो गया, प्लस का अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 3 कितना आ गया, 0। यहाँ भी मेरा डायरेक्ट फॉर्मूले से कितना आ रहा है, 0। तो मैंने सत्यता की जांच कर ली, मेरे फॉर्मूले से भी वही आ रहा है और इन जनरल भी वही आ रहा है। यहाँ पे देखता हूँ मैं माइनस का 3, तो मेरे दो जो शून्यांक थे वो क्या थे, माइनस का अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3 चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो माइनस का 3, यहाँ पे भी माइनस का 3। तो मैंने जांच कर ली, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी वही आंसर आ रहा है और अगर मैं शून्यांकों को जोड़ रहा हूँ तो भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, वही आ रहा है। तो मैंने इस तरीके से आपकी सत्यता की जाँच भी कर ली। इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से लिख लेना है कि शून्यकों का योग 0, ये क्या है, माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस तरीके से आपको लिख लेना है।